बोल मेरे शिव। गुरुमुखों, नाम में कितनी शक्ति है, पहले इसे समझो। भजन सिमरन करने वाले सत्संगी का दिमाग एक आम इंसान के दिमाग से कितना अलग होता है। जो नाम जपता है, नित्य नेम से अपने गुरु के उपदेशों को आगे रखकर चलता है, उस सत्संगी के अंदर ऐसी बहुत सारी तब्दीलियां देखने को मिलती हैं। सबसे पहली तब्दीली तो उसके अंदर जब वो नाम जपने के लिए बैठना शुरू करता है तो उसके अंदर से जितने भी विकार होते हैं वो धीरे धीरे उससे दूर होने लगते हैं। जब हम नाम जपते हैं तो हमारी सूरत ऊपर चढ़ती है, तो हमारा काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार से छुटकारा होने लगता है। और जैसे जैसे हम भजन बंदगी करते जाते हैं, हमारे अंदर और भी बहुत सारी तब्दीलियां होनी शुरू हो जाती हैं। महापुरुषों के ये वचन है, संतों की वाणी भी ये कहती है कि सर्व रोग का औषध नाम। संतों की वाणी 3 काल सत्य होती है। जितने भी रोग है संसार में, चाहे वो शारीरिक रोग हो, मानसिक हो या आत्मिक हो, सबका इलाज है इस नाम में। हमें विश्वास आना चाहिए। संत कहते हैं कि हमने ऐसे ऐसे लोगों को देखा है जो कई बीमारियों से ग्रसित थे, जो नाम के जाप से उन्होंने खूब नाम की कमाई की, आज बिल्कुल ठीक है। गुरु घर की सेवा करते हुए नाम का जाप भी करते हैं। इस नाम ने सैकड़ों लोगों की कई बीमारियों को ठीक किया है। ऐसे ही पंजाब के एक शहर की एक गुरु घर की प्रेमन है, जिन्हें अक्सर लोग एक पागल औरत कहकर उसका अपमान किया करते थे, परंतु उस बहन ने गुरु घर की सेवा नहीं छोड़ी। जब भी वह सेवा करती थी तो अपने मुंह से कुछ न कुछ बोला करती थी, जिसके कारण सभी उसको पागल कहने लगे थे। और उसकी शादी में बड़ी दिक्कत आ रही थी, उसकी शादी भी नहीं हो पा रही थी। तो जब उसने नाम लेने की सोची कि मुझे भी नाम लेना चाहिए, तो ये बात वहाँ के गुरु घर के जो बड़े सेवादार थे उनसे कही कि भगत जी, मुझे भी नाम लेना है, मैं नाम लेना चाहती हूँ। तो उसके मुख से ये बात सुनकर उन बुजुर्ग सेवादार को बड़ी खुशी हुई, क्योंकि उनका उनके साथ में बड़ा ही लगाव था। क्योंकि गुरु घर में कोई भी उसके साथ बात करना पसंद नहीं करता था, सभी उसे पागल कहते थे। लेकिन ये जो बुजुर्ग सेवादार थे, इनके दिल में उसके प्रति बड़ी दया थी, क्योंकि वो जानते थे कि सभी जीव मालिक के हैं। मालिक किसी को बहुत ज्यादा बुद्धि दे देता है तो किसी को कम देता है, किसी को पागल बना देता है। वाणी भी फरमाती है कि ना कोई मूर्ख ना कोई सयाना, सब ते वर्ते तेरा माना। कि यहां पर कोई भी मूर्ख नहीं है, कोई भी ज्यादा बुद्धि वाला नहीं है, क्योंकि ये सब उस मालिक के हुक्म के अनुसार हो रहा है। जिसको वह अधिक बुद्धि देता है वो समझदार कहलाता है, और जिस पर उसकी ये कृपा नहीं होती वो मूर्ख कहलाता है। तो ये सब उनके हुक्म के अंदर ही हो रहा है। तो ये बुजुर्ग सेवादार बताते हैं कि मेरे अंदर उस बहन के प्रति बड़ी दया थी। तो आगे बताते हैं कि उन्होंने अन्य लोगों से बात की कि ये बहन भी नाम लेना चाहती है, तो सबने मना कर दिया कि नहीं, इन्हें नाम नहीं मिल सकता, क्योंकि इनकी दिमाग की हालत जो है वो ठीक नहीं है। तो उन्होंने कहा कि ये बहन तो गुरु घर आती है, इतनी सेवा भी करती है, सत्संग भी सुनती है, तो इन्हें नाम क्यों नहीं मिल सकता। आगे बताते हैं कि उन्होंने किसी तरह करके उस बहन को नाम दान तो दिला दिया, और उससे बता भी दिया कि बिना नागा किए 2 घंटे रोज नाम जपा कर, जैसे संतों ने बताया है उसका उच्चारण करना है। जो नाम तुम्हें बख्शा गया है उसका उच्चारण कर, नाम जप। आगे बताते हैं कि उस बहन ने वैसा ही किया जैसा संतों ने बताया, या मैंने जैसे बताया उसे कि रोज 2 घंटे भजन अभ्यास किया कर, उसने वैसा ही किया। बड़े ध्यान से सुनना प्रेमियों,
कि बुद्धिमान व्यक्ति को जो सयाना होता है उसको अपनी बात समझाना थोड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि बुद्धिमान व्यक्ति किसी की भी बात को ऐसे ही नहीं मान लेता। पहले उसको अपने तराजू पर तराशता है। अगर किसी की कही हुई बात उसके मुताबिक सही हो तब जाकर वो उस बात को मानता है, नहीं तो नहीं मानता। लेकिन जो कम बुद्धि वाले होते हैं उनमें ये गुण होता है कि अगर उन्हें कोई प्यार से समझाए तो वो तुरंत उसकी बात मान लेते हैं। कोई वाद विवाद नहीं, जैसे बताया गया वो वैसा ही करते हैं, कोई वाद विवाद नहीं। लेकिन जो बुद्धिमान व्यक्ति सवाल करते हैं तो वो बताते हैं कि उस बहन ने मेरी ये बात मानकर भजन सिमरन को पूरा समय देना शुरू किया। तो उसके बाद आगे बताते हैं कि ऐसे ही 4 महीने बीत गए और इस समय के दौरान उस बहन में सुधार आना शुरू हो गया। जैसा वो पहले करती थी, जैसा व्यवहार था उसका पहले, अब उसके व्यवहार में कुछ तब्दीली दिखाई देने लगी। ऐसे लग रहा था जैसे उसकी हालत अब ठीक हो रही है। जैसे वो पहले मुंह से कुछ न कुछ बोलती रहती थी, अब ऐसा बिल्कुल भी नहीं था, एकदम शांत सी हो गई थी। आगे बताते हैं वो बुजुर्ग सेवादार कि आज हम में से उस बहन के जितना समझदार और कोई भी नहीं होगा। ध्यान देना प्रेमियों, 4 महीने पहले उस औरत को लोग पागल कहते थे। आज बुजुर्ग सेवादार अपनी जुबानी बताते हैं कि उस बहन के जितना समझदार और कोई नहीं होगा, क्योंकि अब उसे जितना ज्ञान हो चुका है उतना ज्ञान तो हमें भी नहीं है। और ये बात सत्य है, कोई कहानी किताबों की बातें नहीं है। काम बना है, जिनका भी बना है, जिन्होंने नाम को आधार बनाया है, उसका ऐसा कोई काम नहीं है जो रुका हुआ है। बड़ी बड़ी बीमारियां तक के ठीक हो गई है नाम से। सर्व रोग का औषध नाम। नाम को हल्के में मत लो, उसकी ताकत को पहचानो। आगे वो बुजुर्ग सेवादार बताते हैं कि जितना सफर उसने तय कर लिया है, हम तो उसके आसपास भी नहीं है। ये बातें ऐसे ही नहीं बोल रहे, क्योंकि ये सब बातें उस बहन ने बुजुर्ग सेवादार को बताई। वो बुजुर्ग सेवादार समझ गए कि इसकी बात बन गई है। होता भी ऐसे ही है, जो सीधे साधे लोग होते हैं उनकी बात बड़ी जल्दी बन जाती है, और जो बुद्धि वाले होते हैं, सयाने होते हैं, वो तो अपनी बुद्धि पर ही अटके रहते हैं। उससे ऊपर तो वो उठ ही नहीं पाते। आगे बताते हैं कि उसकी दिमाग की हालत भी ठीक हो गई, बल्कि हमसे भी ज्यादा समझदार हो चुकी हैं, और वो बहन कहीं और नहीं है। आज भी गुरु घर की सेवा करती हैं, सारी संगत उसका आदर करती है। कभी कोई कहीं अटक जाता है तो वो उनसे सलाह भी लेते हैं। ये है नाम की ताकत। जैसे जैसे आप श्री गुरु महाराज जी का नाम जपते जाते हैं, आप गहरे होते जाते हैं, आपका दिमाग दिन ब दिन तेज होते जाता है, आपके विचारों में तब्दीली आनी शुरू हो जाती है। और जब विचारों में तब्दीली आनी शुरू होती है तो इंसान ऊंचाइयों को छूता है। आपके अंदर शांति ही शांति बनी रहती है, आपके अंदर नाम की धुन गूंजती रहती है। उस व्यक्ति के दिमाग के अंदर ज़्यादा विचार भी नहीं आते। और ये बात तो उस विज्ञान ने भी सिद्ध कर दी है कि जो व्यक्ति ध्यान करता है उस व्यक्ति का दिमाग एक आम आदमी के दिमाग से बिल्कुल अलग होता है, क्योंकि एक आम इंसान के दिमाग के अंदर लाखों करोड़ों विचार आते हैं। लेकिन जो ध्यान करने वाले होते हैं, जो नाम जपने वाले होते हैं, जिन्होंने ध्यान की गहराई को जाना है, उनमें विचारों की मात्रा इतनी कम हो जाती है कि विचार नाम मात्र के रह जाते हैं, और उनकी देखने, सुनने और सूंघने की क्षमता दूसरों से बहुत ज़्यादा होती है। इसीलिए संत महापुरुष फरमाते हैं कि भाई भजन सिमरन किया करो, आप जो कुछ भी पाओगे वो इससे ही पाओगे। नाम जपोगे, जितना नाम जपोगे उतना पाओगे, क्योंकि नाम से हमारी आत्मा को बल मिलता है, ताकत मिलती है, हमारी देह ऊर्जावान होती है, जागरूक होती है, हम हर कार्य करने में निपुण हो जाते हैं। क्योंकि नाम जपने से ऐसी अवस्था आती है जहाँ पर व्यक्ति अपने आप को एक जगह पर केंद्रित कर लेता है। और जो श्री गुरु महाराज जी का ध्यान करता है, नाम जपता है, उनका मन उनके वश में रहता है। वो अपने मन के पीछे नहीं लगते, बल्कि अपने मन को अपने पीछे लगा कर रखते हैं। जैसे कि हम लोग कहते हैं, अगर हमारा मन करता है तो काम कर लेते हैं,
नहीं करता तो नहीं करते, लेकिन उनका हिसाब ऐसा नहीं होता। वो अपने मन के पीछे लगकर किसी काम को छोड़ते नहीं है। वो जिस काम को पकड़ते हैं उसको पूरा करके ही छोड़ते हैं और पूरा ध्यान उस काम में लगा देते हैं। इसलिए संत कहते हैं कि हमें गृहस्थ जीवन में रहते हुए भी भजन बंदगी करनी है, गुरु महाराज जी का नाम जपना है, परिवार को भी देखना है, काम भी करना है, लेकिन इस संसार में रहते हुए माया से रहित रहना है और सुर में बनकर रहना है।